जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये अब जो आज का मैंने आपके साथ वर्क शेयर किया है, उसमें मैंने आपको फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स और एब्रीविएशंस के बारे में बताना है कि आप किस तरह से एब्रीविएशंस ऐड कर सकते हो और किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो है इसमें ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपने अगर कोई एब्रीविएशन ऐड करनी है, यानी कि कोई आपके पास वर्ड्स हैं जिन फुल फॉर्म आपने उसके साथ ऐड करनी है, लेकिन वो आप शो नहीं कराना चाह रहे, क्योंकि जब हम इस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम उसको एब्रीवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ एब्रीवेशन हम कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ऐड किया कि जो बर्थ लेंथ है वो सबसे पहली ड्राइवर थी, ठीक है। तो ये आप देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है क्या इसका सिंटेक्स होता है, ABBR, फिर टाइटल, फिर जो आपने एब्रीविएशन ऐड करनी है वो, और फिर वो ये जो है ना ये BB, ये आपके पास स्क्रीन पे नज़र आएगी, ठीक है। और जब आप इस पे एरो लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको बर्थ लेंथ जो है वो शो कर देगा, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको सिर्फ BB नज़र आएगा, यानी कि आप BB स्टैंड्स फॉर किस लिए है वो आपको तब नज़र आएगा जब आप इस पे अपना एरो लेकर जाओगे, तो वो नीचे साथ लिखा हुआ आ जाएगा। जब मैं इसको रन करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो ये तो एब्रीविएशन का हो गया। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। टोटल मैंने ये वैसे ही नीचे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ये आप लोगों ने नहीं लिखने, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखे हैं कि कौन कौन से हमारे पास फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। बोल्ड टेक्स्ट होता है, इम्पोर्ट टेक्स्ट होता है, इटैलिक टेक्स्ट होता है, एम्फसाइज टेक्स्ट है, मार्क टेक्स्ट है, स्मॉलर टेक्स्ट है, डिलीटेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट है। बोल्ड टेक्स्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं कि उसके हमारे पास हमारे लिए बी का वो यूज़ होता है, इटैलिक का भी हम देख चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B फॉर बोल्ड एंड I फॉर इटैलिक, ठीक है। तो ये हमें वो नज़र आ रहा था, अंडरलाइन भी हम देख चुके थे। अब जो है सबसे पहले अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने सब सुपरस्क्रिप्ट करना है तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए आपके पास ये SUP का कोड होगा, अंदर जो भी वर्ड आपने लिखना है सुपरस्क्रिप्टेड, वो आपको जब शो होगा तो ये छोटा वर्ड बन के थोड़ा ऊपर की तरफ शो होता है, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और इस तरह सबस्क्रिप्ट क्या कहते हैं, ये वर्ड का साइज़ छोटा हो जाता है और ये आपको थोड़ा नीचे शो होता है, तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और उसके बाद एम्फसाइज है, एम्फसाइज भी इटैलिक की तरह ही होता है, EM लिख के अगर हमने किसी वर्ड को टिल्ट करना है, दूसरे से अलग शो करना है, तो हम ये एम्फसाइज को ले आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डेल का था। डेल क्या होता है कि अब जैसे मैंने लिखा है माई फेवरेट कार इज़ कोरोला, और साथ मैंने फिर आगे और इस वर्ड को डेल करके आगे OD लिख दिया। अब जब आप देखोगे इसको रन करोगे तो वो आपके पास कोरोला जो है वो उसके ऊपर लाइन आ जाएगी और OD लिखा हुआ आ जाएगा उसकी जगह पे। फिर स्ट्रॉन्ग किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है जी कि जब आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ये भी बोल्ड की तरह ही होता है कि उसको बोल्ड कर देता है, ठीक है। फिर स्मॉल होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा छोटा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास सारे एलिमेंट्स थे। इसको अगर मैं अब रन करके देखूँ, ये देखें, ये मैंने इसको रन किया है तो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने BB लिखा था। अब देखो मैं इस पे लेके जा रही हूँ एरो, तो ये मुझे बर्थ लेंथ इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एब्रीविएशंस लिख सकते हो। और मैंने वो लिखा था माय फेवरेट कार इज़ कोरोला, और फिर मैंने OD कर दिया था, तो ये देखो वो कोरोला के ऊपर लाइन आ गई, कि उसको मैंने डेल कर दिया था, आगे मुझे OD नज़र आ रहा है। और ये मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट का बताया था, और ये सबस्क्रिप्ट, इस तरह से वर्ड्स आते हैं, ये सारे यूज़ होते हैं आपके पास आपके वेब पेजेस में। अब यहाँ पे मैंने वो इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट किया था, तो ये देखो ये मुझे बोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड को छोटा कर दिए, 8 जो है ना, 8 पीपल, 8 को मैंने छोटा कर दिया था, स्मॉल कर दिया था, तो अब ये मुझे स्मॉल में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारे आपके पास कोड्स थे जो मैंने आपको बताने थे। तो अब आप इसको खुद भी करिएगा और अपनी वर्ड पे नोटपैड पे अपनी फाइल बनाएं और उस पर आप किया करें। इसको इस तरह से रन नहीं किया करें कि आप उधर ही टेस्ट योरसेल्फ करते हैं, नहीं, आपने इसको क्या करना है, अपनी नोटपैड फाइल बनानी है, उस पर ये सारा डेटा डालना है। यहाँ पे तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, आपने अपने एक टॉपिक, पूरा एक टॉपिक लेना, उसको प्रिपेयर करना है, एट द एंड इसके मार्क्स होंगे
तो जो कि आपकी एग्जाम्स में इंक्लूड होंगे। तो आपने प्रॉपर एक वेब पेज जो है उसको डिज़ाइन करना है। जो जो मैं बता रही हूँ उसको आप वो वाले फीचर्स ऐड करते जाओ। ठीक है, थैंक यू।